यकीन करें, आज मैं एक नया चैलेंज लेने जा रहा हूं। अपने प्रोजेक्ट के लिए बेहतरीन एमसीसीबी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर सोल्यूशन तलाश करने का। देखते हैं क्या मैं पहली कोशिश में ही दरस्त इंतखाब कर पाता हूं या नहीं। मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर्स एमसीसीबीज इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का एक निहायत अहम जज़ो है, जो न सिर्फ आपके आलात बल्कि इंसानी जानों को भी बरकी खतरात से महफूज रखते हैं। ये ऐसे गार्डियंस की तरह काम करते हैं जो किसी भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की सूरत में खुदकार तरीके से बिजली का बहाव बंद कर देते हैं। ये फंक्शन न सिर्फ सिस्टम को नुकसान से बचाता है, बल्कि आग लगने जैसे खतरात को भी कम करता है, जो उन्हें बरकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागज़ीर बनाता है। एमसीसीबी का दरस्त इंतखाब करते वक्त अक्सर लोग मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करते हैं। एक आम मसला वोल्टेज और करंट रेटिंग्स को समझने में होता है। अगर आप गलत रेटिंग वाला एमसीसीबी मुंतखब करेंगे, तो ये ज़रूरत पड़ने पर दरस्त तरीके से काम नहीं करेगा, जिससे आपका सिस्टम गैर महफूज हो जाएगा। ओवरलोडिंग भी एक बड़ा खतरा है। अगर एमसीसीबी दरअसल लॉर्ड के मुताबिक नहीं चुना गया, तो ये या तो बार बार टरप करेगा या फिर किसी खराबी की सूरत में काम करने में नाकाम हो जाएगा। एमसीसीबी मुंतखब करते वक्त लॉर्ड की कसम को भी मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में मुख्तलिफ खसूसियात के एमसीसीबीज की ज़रूरत होती है, जैसे हसास आलात के लिए तेज़ रफ्तारी से टरप करने वाले ब्रेकर्स या हेवी मशीनरी के लिए ज़्यादा करंट बर्दाश्त करने वाले एमसीसीबीज। इसके अलावा माहौलियात जैसे दर्जा हरारत और नमी भी एमसीसीबी की कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं। अगर आप उसे किसी खुली या सख्त जगह पर नस्ब कर रहे हैं, तो आपको ऐसा मॉडल चुनना होगा जो इन हालात को बर्दाश्त कर सके। एमसीसी बेस की इकसाम भी बहुत सी हैं, जैसे थर्मल, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रॉनिक। थर्मल मैग्नेटिक एमसीसी बेस अपनी सादगी और काबिल एतमाद कारकर्दगी की वजह से आम इस्तेमाल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक एमसीसी बेस ज़्यादा दरस्तगी और लचक फराहम करते हैं। आपके सिस्टम की ज़रूरियात को समझना एमसीसी बी का दरस्त इंतखाब करने में कलीदी किरदार अदा करता है। यहाँ एक निहायत अहम मशूरा देना चाहूँगा। एमसीसी बी को सिस्टम में मौजूद बाकी आलात के साथ सही तरीके से कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक केस याद है जहाँ एक क्लाइंट के 3000 कलम बार बार ट्रिप कर रहे थे और वजह समझ नहीं आ रही थी। बाद में मालूम हुआ कि असल मसला 3000 कलम में नहीं, बल्कि नीचे वाले आलात की कोऑर्डिनेशन में था। जब सेटिंग्स को दरस्त किया गया और तमाम आलात को हम आहंग बनाया गया, तो मसला मकमल तौर पर हल हो गया। लिहाजा एमसीसीबी का इंतखाब करते वक्त आपको अपनी एप्लीकेशन की नौयत, माहौलियाती हालात और सिस्टम की कोऑर्डिनेशन जैसे अवामिल को ज़रूर मुद्दनजर रखना चाहिए। इस तरह आप न सिर्फ बेहतरीन एमसीसीबी मुंतखब करेंगे, बल्कि अपने सिस्टम को भी महफूज और मौसर बनाएंगे। आखिर में एमसीसीबी का दुरुस्त इंतखाब एक ऐसा फैसला है जो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम की हफाजत और कारकर्दगी पर बुरा ही रास्त असर डालता है। अगर आप आम मसाइल को समझें, मुख्तलिफ इकसाम का मुआजना करें और अहम अवामिल को मद्देनजर रखें, तो आप यकीनी तौर पर एक बेहतरीन इंतखाब कर सकेंगे। शुक्रिया कि आप मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हुए एमसीसीबी ब्रेकर के बेहतरीन हल को तलाश करने के लिए। अगर आपके पास कोई तजर्बात, सवालात या तजाविज़ हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और मज़ीद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स और सॉल्यूशंस के लिए मेरे दूसरे वीडियोज़ को भी देखना ना भूलिएगा।